हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रीसेट सिग्नल के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये माइक्रो कंट्रोलर, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर हो सकता है। ये हमारी सेंसर, कोई भी सेंसर या मेमोरी या कोई अदर चिप हो सकती है। तो इसमें मोस्टली जो सेंसर वगैरह होते हैं उनमें रीसेट पिन होती है और उनको रीसेट करना होता है, क्योंकि वे कभी कभी हैंग हो जाते हैं या उनको कभी अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रही है, डेटा ठीक नहीं आ रहा, तो कभी कभी इनको रिसेट करना पड़ जाता है। तो हम एक रिसेट पिन से उनको कंट्रोलर के एक जीपीआईओ को रिसेट पिन बनाते हैं और उससे उसको जोड़ते हैं सेंसर की पिन से। तो मोस्टली जो सेंसर होते हैं उनकी जो डेटा शीट आप पढ़ोगे, 99% जो सेंसर होते हैं उनको एक्टिव लो सिग्नल चाहिए होता है रिसेट होने के लिए। एक्टिव लो का मतलब होता है लो सिग्नल, यानी कि डिफ़ॉल्ट हाई है रिसेट सिग्नल, और जब रिसेट करना चाहे तो वो लो हो जाए। और ये लो कितना होता है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली 10 मिली सेकेंड। मोस्टली सेंसर वगैरह जो होते हैं ये 10 मिली सेकेंड के लिए लो हो जाना चाहिए, फिर हाई हो जाए चाहे, उसके बाद आप इसको हाई कर सकते हो। क्योंकि अगर ये लो रहेगा तो फिर ये रिसेट ही स्टेट में रहेगा। तो रिसेट सिग्नल की मोस्टली यही रिक्वायरमेंट होती है। जब आप उसको रिसेट करना हो, सिग्नल को लो कर दो और मिनिमम 10 मिली सेकेंड के लिए आप उसको लो करो। मैक्सिमम आप 100 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड के लिए भी हाई रख सकते हो, उसके बाद उसको हाई कर दो। और सॉरी, लो रख सकते हो 10 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड। उसके बाद आप उसको हाई कर दो, अदरवाइज वो रिसेट अगर लो रहेगा तो रिसेट ही स्टेट में वो ऐसी रहेगी। तो कुछ की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको रिसेट के बाद हाई सिग्नल चाहिए, लेकिन कुछ जो सेंसर होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको रिसेट के बाद हाई इम्पीडेंस स्टेट चाहिए रिसेट पिन से। यहाँ से हाई इम्पीडेंस क्या होता है, कोई भी पिन होती है, जैसे कि ये हमारी पिन है, जीपीआईओ पिन है। कोई भी पिन आप किसी भी कंट्रोलर की, उसकी 3 स्टेट हो सकती है, एक हाई, दूसरी लो और तीसरी हाई इम्पीडेंस। हाई इम्पीडेंस का क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पिन हाई इम्पीडेंस में है तो ना तो वो लो कंडीशन में है ना हाई कंडीशन में है, ना इधर की वोल्टेज इधर जाएगी और ना इधर की वोल्टेज इधर आएगी, ना करंट इधर की इधर फ्लो होगी ना इधर की इधर फ्लो होगी। तो उसको बोलते हैं हाई इम्पीडेंस स्टेज। उसको आप मान सकते हैं कि इसका एक तरह से इसको कट हो जाता है, बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है ये चीज़। और ये चीज़ फिजिकली ये ऐड रहती है, लेकिन अगर हाई इम्पीडेंस में है पिन तो आप ये समझ सकते हो कि ये और ये बिल्कुल कट हो गया, इसमें इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। मोस्टली लीकेज करंट फ्लो हो सकती है, तो वो तो सभी में होती है, अगर वो ऑफ भी कोई भी कंपोनेंट ऑफ होता है तब भी होती है। तो कोई मोस्टली सेंसर होते हैं, मतलब कुछ सेंसर होते हैं उनको हाई इम्पीडेंस चाहिए होती है, तो इसको हाई इम्पीडेंस करना होता है। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा ट्रिक। ये तो एक ट्रिक होगी, अब दूसरी ट्रिक मैं बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ही जीपीआईओ है कंट्रोलर में, और उससे हमें बहुत सारे सेंसर वगैरह रिसेट करने हैं। तो ये एक रिसेट की आईसी आती है, जिससे आप इनपुट एक होगी रिसेट की और कई सारी आउटपुट हो जाती है उसमें। इससे आप डिफरेंट डिफरेंट सेंसर रिसेट कर सकते हो। तो इसमें हमारी मान लीजिए एक कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर, कि कुछ सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको हाई सिग्नल, हाई रिसेट डिफॉल्ट जो है हाई चाहिए सिग्नल। और कुछ सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको हाई इम्पीडेंस में चाहिए आफ्टर रिसेट। तो अगर हमारी ये एक ही जीपीआईओ है तो उसको हम हाई इम्पीडेंस में भी रख सकते हैं और हाई स्टेट में भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी इफेक्ट होगा फिर इसका। अगर आप यहाँ पर हाई रखोगे तो यहाँ पर भी हाई होगा, अगर आप यहाँ पर हाई इम्पीडेंस रखोगे तो यहाँ पर भी हाई इम्पीडेंस हो जाएगा। लेकिन इनमें से आप मान सकते हो कुछ सेंसर हाई इम्पीडेंस के लिए है, उनको चाहिए हाई इम्पीडेंस, कुछ सेंसर हाई सिग्नल चाहिए उनको रिसेट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, और दूसरी कंडीशन में आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास और जीपीआईओ नहीं है, तो आप अलग से भी रिसेट सिग्नल नहीं ला सकते किसी को। मान लीजिए आपके पास जीपीआईओ की भी शॉर्टेज है,
तो इस कंडीशन में आप जो हाई इम्पीडेंस आपके जो सेंसर है जिनको हाई इम्पीडेंस में रखना है, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। अब ये हम कैसे यूज करेंगे, ये एक आईसी होती है SN74LVC1G125 और ये इसका आप स्कीमेटिक देख सकते हो, ब्लॉक डायग्राम है और ये इसकी ट्रुथ टेबल है। तो ओई पिन जो इसमें कंट्रोल पिन होती है, तो ओई का मतलब क्या है, ओई अगर लो रहेगी तो ए पे अगर हाई होगा तो आउटपुट भी हाई होगी और ए पे अगर लो होगा तो आउटपुट भी लो होगी, आउटपुट भी हमारी लो होगी। और जब ओई हाई हो जाती है तो ए पे क्या होता है, ए पे आप कुछ भी रखो, हाई लो रखो तो आउटपुट हमें जेड ही मिलेगी, ए पे चाहे कुछ भी हो, जेड का मतलब हाई इम्पिडेंस। तो उन सेंसर के लिए ये वाली पिन जो है आप सीधे यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये वाली जो RST1 पिन है जिनको हाई इम्पिडेंस चाहिए होती है उसको आप सीधा ओई से कनेक्ट कर सकते हो। और इस पिन का क्या करें फिर, ए को हम कैसे इनपुट देंगे, ए को जो है हम एक पुल डाउन रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं, यानी कि एक रेजिस्टेंस पुल डाउन किया और लगा दिया, ठीक है, ग्राउंड से। तो ये क्या होगा, ये पिन हमेशा लो रहेगी, ये पिन हमेशा लो रहेगी। तो सेंसर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसको लो सिग्नल चाहिए। तो जब सिग्नल इस पे आएगा, जब ये रिसेट होगा तो रिसेट होगा, ये भी लो होगा, फिर ये भी लो होगा, ये भी लो होगा, ये भी लो होगा, ये भी। जब लो सिग्नल इस पे आएगा ओई पे, जब हमने RST1 लो इससे ओई से कनेक्ट की हुई है तो ये लो हो जाएगा, और जब ये लो हो जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, लो होने का मतलब है अगर ए पे हाई होगा तो यहाँ पर हाई मिलेगा और ए पे लो होगा तो यहाँ पर लो मिलेगा। तो हमने ए को जो है हमेशा लो बना के रखा हुआ है। तो इसका क्या होगा, जब ये एक्टिव होगा तो ये लो सिग्नल यहाँ पर वाई पे पहुंच जाएगा और ये रिसेट कर देगा उसको। और दूसरी कंडीशन, रिसेट के बाद डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो हाई होती है, हाई हो जाती है मोस्टली रिसेट की। तो जब ये हाई हो जाएगी तो ये भी हाई हो जाएगी, और जब ये हाई हो जाएगी तो ये भी हाई हो जाएगी, और जब ये हाई हो जाएगी तो इसका हाई में क्या कंडीशन है, एक्स, ए की एक्स कंडीशन है। एक्स कंडीशन का मतलब होता है डोंट केयर कंडीशन। इस पे चाहे हाई हो या लो हो, लेकिन हमारी वाई जो है, हमारी जो वाई है वो जेड ही रहेगी। जेड मतलब हाई इम्पिडेंस स्टेट में पहुंच जाएगी। तो ये है इसका वर्क करने का फंडा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे अभी जिस प्रेजेंट प्रोजेक्ट में मैं वर्क कर रहा हूँ, जिस कंपनी में, मुझे उसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़गी, क्योंकि हमारे पास GPIO की शॉर्टेज थी और कुछ पिन ये वाली आईसी मैंने यूज करी रिसेट के लिए। ये एक आप लेवल शिफ्टर भी यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया हुआ है कि ये सारे पिन यूज ऐड कर दिए। इधर 6 पिन थी और इधर 6 आउटपुट पिन थी लेवल शिफ्टर में। तो 1.8 सिग्नल इधर था, 1.8 सिग्नल जो कंट्रोलर से आ रहा है, और इधर जो है 3.3 वोल्ट सिग्नल है सेंसर को आउट करने के, वो रिसेट करने के लिए। तो मैंने ये इधर वाली सारी पिन जो है 6 पिन, उनको सबको ऐड करके एक रिसेट पिन बना दिया, ठीक है। और इधर अलग अलग मैंने आउटपुट ले ली, 6 आउटपुट ले ली मैंने, इधर मैंने 6 आउटपुट ले ली, ठीक है। तो मुझे इसकी जरूरत पड़ी और मैं आपको ये ट्रिक मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो इस ट्रिक से आप ये बफर यूज करके आप इसको जो पिन हाई इम्पीडेंस चाहती है वो उसमें उस पिन को हाई इम्पीडेंस स्टेट में आप रख सकते हो। और ये इसका आईसी का पैकेज है। आप इसको ये नंबर डालोगे तो आपको ये मिलेगी आईसी, और ये इसका आईसी का पैकेज है। मैंने दूसरा पैकेज यूज किया है, लेकिन बस मैं आपको ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए यहाँ पर मैंने इसको रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि हमें ये समझ में नहीं आया, हमें ये समझना है, तो मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।